नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ साखी के बारे में जानेंगे, जो कबीर जी द्वारा लिखा गया है। इनकी कविताएं लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इन्होंने अपनी कविता के द्वारा धार्मिक आडंबरों पर चोट की है। ये किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव प्राप्त किए ज्ञान को महत्व देते थे। साखी कबीर द्वारा लिखे गए दोहों का संकलन है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। इन दोहों में कई बोलियों जैसे कि अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि का मिश्रण है, क्योंकि कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। कबीर के अनुसार ऐसी वाणी बोले जिससे हमारा घमंड ना झलकता हो। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी, साथ ही सुनने वालों को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, जिसकी सुगंध को खोजते हुए वह जंगल में घूमता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में बसे ईश्वर को न देखकर उसे अन्य जगह पर ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार का वास रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब दीपक जलता है, तब उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। यहाँ अहंकार की तुलना अंधकार से की गई है और दीपक के प्रकाश का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर कहते हैं, सारा संसार बस खाने और सोने में व्यस्त है। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वे सुखी है। कबीर के अनुसार दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बवरा होई। कबीर के अनुसार जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ जाता है तो उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। अगर वह जीवित भी रहता है तो पागल हो जाता है। नींद कनेड़ा राखिए, आंगनी कुठी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। कबीर के अनुसार हमें निंदा करने वालों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वालों को अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि उनकी बातों को सुनकर हमें अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर अच्छा इंसान बन पाए। ऐसा करने पर हमारा स्वभाव बिन पानी और साबुन के साफ हो जाएगा। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ऐके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पढ़ते पढ़ते लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई पंडित नहीं बन पाया। कबीर के अनुसार जो ईश्वर का एक अक्षर ही पढ़ लेता है वही पंडित कहलाता है, यानी सत्य को जान लेता है। कबीर के अनुसार परमात्मा ही वास्तविक ज्ञान है। हम घर जाल्या अपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जाल्या तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपना घर जला लिया है। इसका अर्थ है कि कबीर ने अपने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में ज्ञान की जलती हुई मशाल है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहते हैं।